हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड्स जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है सुबह के 3 बजे से। 3:15 हो चुके हैं फ़िलहाल जग के आते आते और टेबल क्लियर करते हुए। तो फ़िलहाल चलते हैं, अपना टारगेट नोट करते हैं और उसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो फ़िलहाल अपना टारगेट आज 2 दिनों का मैं नोट करूँगी, क्योंकि फ़िलहाल टारगेट तो 2-3 दिन आगे ही चल रहा है, लेकिन मैं पीछे हो गई क्योंकि बुक भी पढ़ने लग रही थी और बुक में वली पॉलिटी का ही मिल रहा है, जो मैं पॉलिटी को लूसेंट से पढ़ने की कोशिश कर रही थी। और फ़िलहाल पॉलिटी से बहुत सारे क्वेश्चन रिवाइज्ड आते हैं, बार बार दोहराता रहता है, इसलिए पूर्वालोकन से पढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट इसमें दिया हुआ है। तो मैं सोची कि चलो जब टारगेट टीचर्स दे रहे हैं तो अच्छा ही है, तो पढ़ते हैं। और फ़िलहाल जो मेरा चल रहा है डेली का स्टडी वो चलता ही रहेगा। तो फाइनली मैं ये 21वां दिन और 22 दिन का 2 टारगेट नोट करी हूँ, जो सारे पॉलिटी का ही मिला है और पूर्वालोकन के सारे बुक 2 दिन में कवर है। तो इन सारे बुक को मैं आज पढ़ने की कोशिश करूँगी, देखती हूँ आज कितना कंप्लीट करती हूँ। तो मैं टाइमिंग पहले नोट करती हूँ कि मैं कितना टाइम क्या पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि आज से मैं अपना शेड्यूल बना के चल रही वाली हूँ कि कितना घंटा कितना टाइमिंग क्या पढ़ूँगी। क्योंकि आज से बच्चों का स्कूल चेंज हो गया है तो टाइमिंग चेंज हो जाएगा, जिससे मुझे टाइम फुल मिल पाएगा। तो फ़िलहाल आज मैं अपना पढ़ने वाली हूँ पॉलिटी को 5 घंटे करीब, और जो सुबह 3 बजे से जगी हूँ 3:15 से, तो 2-2.5 घंटे मिल ही जाएंगे। और फ़िलहाल एनसीईआरटी 2 घंटे पढ़ूँगी और फैक्ट शीट जो रहेगा वो 1 घंटे रीडिंग करूँगी ही करूँगी। जो नोट करी हूँ अभी तक, जो नोट नहीं करी हूँ उसको मैं मोबाइल से ही रीडिंग करूँगी, और वो अलग टाइम रहेगा। मोबाइल से जो रीडिंग करने वाला रहेगा वो कभी भी चलते फिरते रीडिंग कर सकते हैं, लेकिन जो कॉपी का है वो कॉपी में ही, टाइमिंग में ही, पढ़ाई में ही अपना करना रहेगा, तो अपना बैठ के ही करना है। तो फ़िलहाल स्टार्ट करते हैं अपना पूर्वालोकन। तो इधर पहले मैं सोची कि कुछ ही टॉपिक होंगे, लेकिन जब भी मैच कराई तो देखिए सारे के सारे ही टॉपिक हैं, जो टारगेट के सारे ही दिए हुए हैं, तो सारे को ही पढ़ना है। तो पढ़ने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कितना पढ़ेंगे। जो इधर मैं दिखा रही हूँ कि सारे के सारे मिले हैं, कुछ कुछ टॉपिक नहीं है, लेकिन अब कुछ कुछ क्वेश्चन क्यों छोड़ना। तो इधर मैं बस क्वेश्चन पढ़ने वाली हूँ। जो व्याख्या दिया हुआ है ऑलरेडी पहले से थियरी, वो नहीं पढ़ूँगी, व्याख्या के साथ जो क्वेश्चन है वो पढ़ूँगी। तो फ़िलहाल अभी जैसे सुबह उठो उतना सारा नोट करने के बाद भी थोड़ा लगता है कि नींद आ ही रहा है, लेकिन लिख ली सारा। लिखने के बाद अब चल दी हूँ क्वेश्चन पढ़ने के लिए, बस क्वेश्चन ही पढ़ने वाली हूँ और जो थियरी दिया हुआ है वो नहीं। तो पॉलिटी ही आज चलेगा मेरा सुबह से, देखते हैं कितने बजे तक, क्योंकि 5 घंटे ये मुझे पढ़ना है। मेरा टारगेट है कि 5 घंटा है आज पॉलिटी का पढ़ना है, और कितने टॉपिक्स और कितने पेजेस कवर कर पाती हूँ आप लोग देखते रहिएगा आगे भी, तभी पता चलेगा कि मैं कितने घंटे में कितना टॉपिक और कितने पेजेस पढ़ी हूँ। तो फ़िलहाल आप लोग कैसे हैं, आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही हुई है। और फ़िलहाल देख सकते हैं शादी के बाद कितना मुश्किल है पढ़ाई करना। जो अभी तो बैठी हूँ ठीक है कि अच्छे से बैठ के आराम से पढ़ाई कर रही हूँ, लेकिन जब भी टाइम बढ़ता जाता है कि 2 घंटे पढ़ लिए, 1 घंटे पढ़ लिए, टाइम कितना हो गया, 5 बज गया, 6 बज गया, अलग टेंशन आ जाता है दिमाग में। एकदम फ्रेश माइंड से नहीं पढ़ाई हो पाती, टेंशन लगा रहता है कि बच्चों का ये काम करना है, बच्चों के लिए स्कूल जाना है, घर में ये खाना बनाना है, मतलब क्या प्रिपरेशन करना है, सब कुछ का टेंशन चलता रहता है। टेंशन के साथ पढ़ाई करना होता है, तो ऐसे ज़िंदगी बदल जाती है जो पता ही नहीं चलता है। क्या कर सकते हैं, फ़िलहाल ये तो लाइफ है जो आता जाता लगा ही रहता है। जो शादी हो जाती है सबका ही होता है, घर वाले कुछ कर देते हैं, कुछ अपनी मर्ज़ी से होता है, ये होता है, चलता ही रहता है, लेकिन ज़्यादातर सब घर वाले ही कर देते हैं, तो करना ही पड़ेगा, कोई क्या कर सकता है। तो हमारा भी सिचुएशन ऐसे ही चल रहा है, जो अपना पढ़ाई चल रहा है। बच्चों के साथ पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है, जो इस टाइम मैं मैनेज कर रही हूँ। बहुत ही थकान हो जाती है, बहुत थक जाते हैं पढ़ते पढ़ते, क्योंकि बच्चों को भी उतना पढ़ाई बहुत ज़्यादा करवाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बस थोड़ा बहुत अभी आजकल चल रहा है। जब बच्चे फर्स्ट में चले जाते हैं, आजकल खुद सब लोग जान रहे होंगे कि कितना लोड आ गया है पढ़ाई पे, जो बच्चों फर्स्ट का ही कितना ज़्यादा बुक हो जाता है, तो उस अकॉर्डिंग बच्चों को भी पढ़ाना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। भले ही ट्यूशन लगा दो, लेकिन फिर भी अपने भी ध्यान देना पड़ता है। तो इधर मैं सुबह की अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी, जो 5:30 तक ही करी। फिर टेंशन था कि हाँ जल्दी जल्दी टिफ़िन बनाओ, स्कूल जाना है बच्चों को। तो इधर मैं पहुंच चुकी हूँ किचन में, और किचन में लग जाऊंगी अपने कामों में। जो फिलहाल शूट करने का ऑप्शन नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी काम करूँगी। और फिलहाल अभी दोनों बच्चों का 2 टाइमिंग, स्कूल जाने का भी है, आने का भी है, तो आज मेरे को बहुत भाग दौड़ होने वाली है, तो वो मैं अलग ही थक जाती हूँ। लेकिन कुछ भी हो जाए पढ़ाई तो छोड़ना नहीं है। लेकिन कभी कभी हो जाता है कि मेहनत भी हार जाता है। इतना होता है कि मेहनत करते रहो, लेकिन फिर भी अगर अच्छा पेपर ना जाए तो बहुत बेकार लगता है। तो इस बार मेहनत तो कर रहे हैं, अब देखते हैं फिर आगे क्या होने वाला है। और पढ़ाई भी अपनी चल रही है, जो अभी मैं नेक्स्ट टाइम फिर से बैठ गई अपना पढ़ाई करें। बच्चों को स्कूल छोड़ के आई, उसके बाद
क्योंकि सूट नहीं करी। सूट करने में बहुत टाइम जाएगा। आराम से मैं आई बच्चों को छोड़ के, फिर उसके बाद फास्ट चाय पी। चाय पीने के बाद फिर एक आध दो काम थोड़ा बहुत बचा था, ज़्यादा नहीं था। फिर अपना बैठ गई पढ़ाई करने के लिए। और जब भी मैं चाय वाय पीती रहती हूँ, कहीं बात करना है तो बात करती रहती हूँ, उसी में मैं अपना कॉल वॉल कर लेती हूँ। पढ़ाई के समय में जल्दी अपना काम या फिर बात करने लगो, टाइम बहुत जल्दी बीत जाता है। लेकिन कभी कभी होता है कि इंपॉर्टेंट कॉल आ जाए तो बात करना ही पड़ जाता है। तो ऐसे ही चलती है हमारी पढ़ाई, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो फिलहाल अभी बच्चों को छोड़ के आने के बाद 1-2 घंटे की पढ़ाई चल ही जाएगी। जो अभी पॉलिटी का पूरा 5 घंटे का पढ़ाई टारगेट बनाई थी पढ़ने का, लेकिन 5 घंटे नहीं हो पाएगा। 4.5 घंटे 4 घंटे इतना ही हो पाया, क्योंकि बच्चों का भी टाइम है, वो भी देखना है कि मुझे इस टाइम तक ये काम करना है। तो वो तो फिक्स होता है, बाकी अपने पढ़ाई का ही फिक्स नहीं होता है कि हम इस टाइम तक पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। वो अपना पढ़ाई बीच में छोड़ देना है, इतना तो है। तो ऐसे ही चल रही है मेरी पढ़ाई, जो अभी मैं पॉलिटी ही पढ़ रही हूँ। और आप लोग का कैसे चल रहा है पढ़ाई, ज़रूर बताइएगा। और कौन कौन टेस्ट अटेंड कर रहा है वो भी कमेंट करके बताइएगा। टिप्स सजेशन कुछ देते रहिएगा, ताकि मैं भी सोच रही हूँ अटेंड करने का, बट उतना कंप्लीट हो नहीं पा रहा है। उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मैं एग्ज़ाम दूँ, बस उस पर आता जा रहा है। लेकिन देख देख के वो सोच रही हूँ कि अगर लगाने बैठो इतना ये गलत आ जाएगा, इतना क्वेश्चन आ जाएगा, क्या मतलब होता है। कुछ कुछ का नाम आ रहा है जो फर्स्ट पे आ जा रहे हैं, या फिर किसी किसी का निबंध बहुत अच्छा है जो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सोच रही हूँ कुछ अच्छा मैं भी करूँ, ताकि मेरा भी उस चैनल पे नाम दिख जाए, तो उससे अलग खुशी मिलती है। तो फिलहाल अभी दोपहर में थोड़ा बहुत जो बच्चों को छोड़ के आई, उसके बाद पढ़ी थी। फिर खाना वाना थोड़ा बनाना बाकी रह गया था, जैसे मैं आलू पराठा बनाई थी, तो बच्चों के लिए मैं टिफ़िन में बना के दे दी। उसके बाद जब भी हम लोग को खाना है तो अभी मैं बनाऊंगी, फिर जाऊंगी बच्चों को लेके आऊँगी। फिर मैं हम लोग जब भी खाएंगे तभी खाएंगे, क्योंकि बच्चों को लेके आओ तो थक जाते हैं, तो नहीं बनाती हूँ। तो पढ़ के अपना थोड़ा सा टाइम बचा के अब इसी में लग गई बनाने में, क्योंकि बना लूँगी तो अच्छा रहेगा। जब भी बच्चे आएंगे खा पी के सो लेंगे तुरंत, नहीं तो फिर बनाने लग जाओ तो बहुत टाइम हो जाएगा, 2-3 बज जाएगा, तो कहाँ टाइम मिलेगा। इसलिए इसी बीच में जब भी ये सब चीज़ है जो गरम गरम अच्छा लगता है, लेकिन अभी बच्चों का स्कूल है तो कहाँ गरम गरम मिलेगा, थोड़ा बहुत ठंडा ही चलेगा। और अपनी पढ़ाई है तो भी ठंडा ही चलेगा, क्योंकि अगर गरम गरम खाने बैठ जाओ तो नहीं हो पाता है। जो मैं ज़्यादातर ठंडा ही खाना खाती हूँ, क्योंकि उतना टाइम ही नहीं रहता है कि हाँ मैं सेम टाइम बनाऊँ सेम टाइम खाऊँ। तो फिलहाल चलता है, आगे पीछे चलता है। जब भी गर्म खाने का मन करता है, छुट्टियों के दिन होता है ऐसा। बाकी ऐसे तो मैं सोचती हूँ कि जब भी मेरे को टाइम मिला बना के रख दो, बस पढ़ाई करना है, इस बार का एग्ज़ाम अच्छा देना है। तो इधर मैं बना रही हूँ आलू पराठा, जो फ़िलहाल ऑयल वाला भी कुछ नहीं लगाना है, ऐसे ही सूखा बना रही हूँ वाली सेक के ही। तो फिलहाल बच्चों के लिए मैं अलग से बना ली, तो मतलब बच्चों की पसंद का ही मैं टिफ़िन बनाती हूँ। वही बोले थे कि आज आलू पराठा ले जाना है, जो मैं बनाई थी। और फिलहाल ऐसे ही चल रहा है हमारा ब्लॉग। और आप लोग का कुछ भी सजेशन होगा, फिलहाल मेरे टिप्स होगा, तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। और पॉलिटी पढ़ने के बाद फिर मैं एनसीईआरटी पढ़ी, जो दोपहर में बच्चों को स्कूल से लेके आई, खिलाई पिलाई, चेंज करी और सुला दी उसके बाद। और उससे पहले भी बहुत सारे मैं काम करी, जो कैंटीन गई, आई, मार्केट गई, और जो बहुत सारे काम थे जो मैं थक चुकी थी। जब भी मैं अपने बेटे को लेने गई, उसी रास्ते में ये सब काम करते हुए आई, जिससे बहुत थकान हो जाती है। लेकिन कुछ मैटर नहीं करता है थकान इस टाइम, क्योंकि रात है, थोड़ा बहुत मैं सो लेती हूँ। बस सुबह जगती हूँ। आजकल मैं रात में आधा घंटा 1 घंटा ऐसे पढ़ के सो जाती हूँ, क्योंकि सुबह जग रही हूँ पढ़ाई के लिए, तो सोना तो बनता है ना। नहीं तो अगर नहीं सोऊंगी तो सुबह जगूंगी कैसे। इसलिए शाम की पढ़ाई थोड़ी कम हो गई है। और अभी फाइनली मेरे बच्चे सो चुके हैं, जो स्कूल से आने में 2:30 करीब 2:45 बज गए थे। खिला पिला के फास्ट सुला दी, और मैं भी उन सबको सुलाते सुलाते 5 मिनट आराम करी। उसके बाद जैसे ही सो लिए, मैं वहाँ से खिसक ली और फिर चल दी अपना एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, जो 2 घंटे इसका टारगेट है। जो इसको ख़त्म करने के बाद फिर मैं फैक्ट नोट्स पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि जब भी बच्चे ट्यूशन पढ़ेंगे उस 1 घंटे में फैक्ट नोट्स पढ़ना है। तो बस ऐसे ही मेरा रूटीन आज का फॉलो मैं करने वाली हूँ। तो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, सजेशन और टिप्स होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।